नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का कमाल, स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल किया अपने नाम। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत के बाद नर्मदापुरम के ग्राम चांदोन में जश्न का माहौल। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर चांदोन ग्राम के रहने वाले हैं। विवेक के घर मनाया गया जश्न। कांवड़ यात्रा के दौरान घायल हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह। यात्रा में पैदल चलने के दौरान राकेश सिंह से एक महिला टकरा गई। राकेश सिंह के पैर में फ्रैक्चर हुआ। रायपुर में गौ सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। गौ माता को लेकर सियासत, सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा 5 साल नरवा गुरवा बाड़ी का परिणाम देख चुकी है छत्तीसगढ़ की जनता। उमरिया के कलेक्टर के नाम से बनाया गया फर्जी व्हाट्सएप नंबर, लोगों से कर रहे पैसों की डिमांड। जिले वासियों से सतर्क रहने की अपील की गई। पन्ना के वार्ड नंबर 4 के लोगों को 4 महीने से नहीं मिला राशन। पन्ना चित्रकूट मार्ग पर सैकड़ों लोगों ने लगाया जाम। सड़क के दोनों तरफ फंसे वाहन, तहसीलदार ने आश्वासन दिया। रीवा में आपस में भिड़े दुकानदार। डिस्प्ले लगाने को लेकर हुआ विवाद। दुकानदार और कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट। बड़वाहा में वन विभाग के पिंजरे से निकलकर भागा तेंदुआ। ये वही तेंदुआ है जो पहले भी पिंजरे की पट्टियों को मोड़कर बाहर भागा था। एक बार फिर इसने लोहे का पिंजरा तोड़कर भाग निकला। बलरामपुर के आत्मानंद स्कूल के बच्चों के साथ हो रही लापरवाही। एक ही ऑटो में बैठे 20 से 22 बच्चे, ड्राइवर के साथ स्कूल से घर जा रहे बच्चे, स्कूल प्रशासन जिम्मेदार। पिंडरा में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित ओपन चैंपियन बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन। विजेताओं को दी गई 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि। विधायक ने किया पुरस्कार वितरण। इंदौर में लगाई गई क्राफ्ट रूट्स एग्जीबिशन। 18 राज्यों के कारीगरों कर रहे शिल्पकला का प्रदर्शन। 8 से 12 अगस्त तक बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में लगेगी प्रदर्शनी। बुरहानपुर में कांग्रेस ने खराब सड़क को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बीजेपी की सरकार पर लगाए कई आरोप। 1 सप्ताह पहले मिला था आश्वासन, अब तक नहीं की गई सड़कों की मरम्मत। कहा नगर निगम की चल रही टैक्स वसूली के नाम पर दादागिरी। मुंगेली से गायब हुए अग्निवीर के मामले का खुलासा हुआ। सीजी के अलग अलग जिलों में घूम रहा साटा बटालियन से भागा युवक। पुलिस ने की है मामले की पुष्टि। परिवार ने कराया था गुमशुदगी का मामला दर्ज। दुर्ग स्कूल से विवादित मामला सामने आया। माथे पर तिलक लगाने से छात्र को नहीं मिली स्कूल में एंट्री। तिलक हटाने को लेकर स्कूल पहुंचकर एबीवीपी ने किया हंगामा। प्रिंसिपल के केबिन में बैठकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। खैरागढ़ के सरकारी स्कूल की छात्रा खुशी कोशले का प्रयास, आवासीय विद्यालय में हुआ चयन। छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर आई खुशी। दतिया में बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया अनशन। मौके पर पहुंचे भांडेर के कांग्रेस विधायक। हमारे घर का मामला खुद निपटा लेंगे कहकर हम फूल सिंह वरैया को वापस लौटाया। छतरपुर में आबकारी विभाग ने की ढाबे पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई। ढाबा संचालक समेत 9 लोगों को किया गिरफ्तार। ढाबे पर शराब पिलाना पड़ा महंगा। खरगोन में सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब। 183 स्कूल की छत और दीवारें जर्जर। टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर है छात्र। मरम्मत के लिए शिक्षा अधिकारी ने भेजा प्रस्ताव। धार पुलिस ने 3 दिन में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। महिला के कत्ल के दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। माता और गणेश स्थापना की राशि मांगने पर की गई थी महिला की हत्या। भोपाल प्रशासन ने कमजोर स्कूलों को गिराने और सील करने का फैसला लिया। हमीदिया नंबर 1 स्कूल की 25 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल टूटने के बाद भी दे सकती है बड़े हादसों को दावत। खंडवा के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के पार्ट्स में घोटाला आया सामने। क्लेम्स ग्रेज फ्रेम की जगह सप्लायर ने भेजी स्क्रैप। एमपीपीजीसीएल ने की अफसरों पर कार्रवाई। 3 इंजीनियर समेत सुरक्षा सैनिक को निलंबित किया। भाटापारा सीजीएमएससी एक्सपायरी सिरप के मामले में जांच टीम का गठन। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बीएमओ ने कहा एक्सपायरी डेट सिरप हमारे क्षेत्र का नहीं। एमपी में मौसम के 2 सिस्टम एक्टिव है। राजधानी भोपाल में 2 दिन से नहीं हो रही तेज बारिश। एमपी में बारिश का दौर लगातार देखा जा रहा। आने वाले 24 घंटे में एमपी के कई जिलों में बारिश की संभावना। जांजगीर के वेट लिफ्टर धनंजय यादव ने जीता कांस्य पदक। वेस्ट इंडिया सीनियर राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। चांपा क्षेत्र का नाम रोशन किया।
कोंडागांव में उच्च प्राथमिक शाला के चपरासी ने 5वीं कक्षा के बच्चों को डंडे से पीटा। जानकारी मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी पहुंचे, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की गई। सिंगरौली में निजी कोयला कंपनी रिलायंस का एस्ट्रेम हुआ ओवरफ्लो, कई घरों में घुसा डैम का मलबा। हाल ही में रिलायंस कंपनी का ओवरफ्लो का पानी लोगों के घरों में घुसा था। रायपुर में हो रहे हादसों के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया। जर्जर अवस्था वाले यात्री प्रतीक्षालय पर चलाया बुलडोजर। पुराने और जर्जर अवस्था में पड़े निगम के 27 घरों के मालिकों को भेजा गया नोटिस। श्योपुर में वन एवं पर्यावरण मंत्री ने पितृ पर्वत पर मां के नाम किया एक पेड़। पर्वत को विकसित करने के लिए लगाए 1100 पेड़। पर्यटक के रूप में करेंगे विकसित। स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। भोपाल में घर में घुसकर गोली चलाने से युवक हुआ था गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने निकाला आरोपी का जुलूस। मनसा मंजिल के पास का मामला। इंदौर में ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत खजराना थाने की कार्रवाई में 17 ड्रग्स पेडलर धराए गए। सभी आरोपियों पर की गई कार्रवाई। आम जनता से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में कांग्रेस नेता पहुंचे छात्रों के घर पर। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब हुई थी। छात्रों ने पुलिस प्रशासन पर बर्बर तरीके से आंदोलन को खत्म करने का आरोप भी लगाया। ग्वालियर में शॉर्ट एनकाउंटर के बाद बदमाश मयंक भदौरिया हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने मयंक भदौरिया पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। अनीता गुप्ता हत्याकांड में था शामिल। वन विभाग ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर को भेजा नोटिस। 20 टाइगर की मौत के मामले को डिप्टी डायरेक्टर ने बिना जांच किए बंद किया था। पिछले 3 सालों में 34 बाघों की हुई थी मौत। श्योपुर में खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। निजी दुकान पर किया औचक निरीक्षण। आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर डेयरी को सील किया गया। पुनासा में पावर जनरेटिंग कंपनी के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। पार्ट्स खरीदी घोटाले में अभियंता समेत विद्युत मंडल सुरक्षा सैनिक को निलंबित किया गया। 40 लाख से ज्यादा का घोटाला हुआ था। मुरैना में कलेक्टर ने चंबल के बढ़ते जलस्तर का किया निरीक्षण। चंबल के हर एक घाट पर प्रभारी और चौकीदार को किया गया तैनात। निरीक्षण के दौरान अवैध रेत की ट्रॉली जब्त की गई। बिलासपुर में डायल 112 के कामों की लोगों ने की सराहना। गर्भवती महिला को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल। समय से अस्पताल पहुंचने पर महिला का इलाज हुआ। रायपुर में सीएम हाउस में हुआ जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को बांटा गया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता निभाने की अपील की गई। नगरीय निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। कहा, जल्द ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली पर लिया जाएगा फैसला। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की होगी जीत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी दफ्तर के सहयोग केंद्र में सुनवाई जारी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी सुन रहे लोगों की समस्याएं। 9 अगस्त को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सुनेंगी लोगों की समस्याएं। रायपुर में नगरपालिका नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं कर सकेंगे चेक पर साइन। सीएमओ को दिया गया अधिकार। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। परिवार संघ बलरामपुर पहुंचे श्याम बिहारी जायसवाल। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। राजनांदगांव जिले के कांस्टेबल शीतलेश पटेल ने गोल्ड मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ पुलिस का बढ़ाया मान। कजाकिस्तान में 11वीं विश्व स्तरीय स्ट्रेंथ प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। पुलिस अधीक्षकों ने दिया सम्मान। कोंडागांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। रेस्टोरेंट होटलों का जायजा लिया। एक्सपायरी खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया। बेमित्रा जेवरा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के एटीएम मशीन में चोरी हुई। सीसीटीवी कैमरे को घुमाकर दिया गया चोरी की वारदात को अंजाम। एसडीओपी खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। रायपुर नगर निगम के मेयर की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य शासन नगर निगम को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। वार्डों के परिसीमन के लिए जारी की गई अधिसूचना को मेयर ने चुनौती दी थी। जांजगीर में नगरपालिका की बैठक में हुई बहस। नगरपालिका पर बीजेपी पार्षदों ने जल आवर्धन योजना में बंदरबांट करने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। दुर्ग में आरपीएफ पुलिस ने नशीली सिरप का पकड़ा जखीरा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 508 नग सिरप बरामद की गई। कोरबा में हाथियों ने मचाया उत्पात। झुंड से बिछड़े हाथी ने महिला पर किया हमला। गेवरा खदान क्षेत्र पहुंचा हाथी। ग्रामीणों में फैली दहशत।
करियावन में भालुओं ने किया हमला, 3 भालुओं के हमले से घायल हुआ युवक। भूमेरा में फोटो ढूंढने गया था जंगल। बेमित्रा में निजी बैंक के कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ने जमीन खरीदने के लिए बनाया था बैंक में फेक अकाउंट। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हरियाणा के जेल भेजा। कवर्धा में दहेज की मांग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दहेज के लालच में बहू को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पेंड्रा के 84 बांध के पास मिला नरकंकाल, कंकाल शत विशत हालत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कंकाल को भेजा। कोरबा में घर में घुसकर मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेजा। आरोपियों ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट की थी। अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर को आई मामूली चोट, कार में सवार बाकी लोग बताए जा रहे सुरक्षित। रायपुर समेत प्रदेश भर में मानसून सक्रिय है। रायपुर में बारिश होने के आसार नजर आए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मुरैना में जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं छात्र, अधिकारी ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए का बंदरबांट किया। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। मुरैना में छात्रा का बदमाशों ने किया अपहरण, ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से छात्रा को बदमाशों से छुड़ाया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए बदमाश हुए फरार। रायपुर में एक्शन मोड पर आया प्रशासन, जिला अस्पताल में ड्यूटी से गायब रहने वाले 21 कर्मचारियों को भेजा गया नोटिस, समय पर नहीं मिलने पर होगी निलंबन की कार्रवाई। मुरैना में आंगनबाड़ी भवन में 3 सालों से लगा है ताला, प्रशासन की व्यवस्था पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी की जगह पर पशुओं को चारा डाला। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का थमा दौर, प्रदेश के 14 जिलों में हो रही हल्की बारिश, 17 जिलों में तेज बारिश का भी अलर्ट। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में मरीजों को मिलेगी एसी कमरों की सुविधा, 16 नए डॉक्टरों की हुई नियुक्ति, पोस्टमार्टम की व्यवस्था में होगा सुधार। अस्पताल प्रबंधन कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया फैसला। कवर्धा में विधायक भावना बोहरा ने किया जन सुनवाई का आयोजन, जन चौपाल लगाकर गांव वालों की सुनी समस्याएं, 100 से ज्यादा आवेदनों का निराकरण किया। कवर्धा में जंगलों में हो रही पेड़ों की कटाई, वन विभाग नहीं उठा रहा कोई ठोस कदम, पंडरिया वनांचल क्षेत्र का पूरा मामला। बिलासपुर कलेक्टर का दिखा अलग अंदाज, घोड़ा दान स्कूल पहुंचकर बच्चों को खिलाया, साथ ही शिक्षा के महत्व को बच्चों को समझाया। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामले में देवभोग पुलिस ने महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। कांवड़ यात्रा के दौरान सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो की सेहत खराब हो गई, प्रतापपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज, डॉक्टर ने कही घबराने की कोई बात नहीं। तालाब में डूबने से 12 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई, नहाने के दौरान हुआ हादसा, 7वीं कक्षा में पढ़ता था मृतक बच्चा, मौके पर पहुंची पुलिस। बालोद जिले की पुलिस टीम को एक बार फिर मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने पुष्पा फिल्म की तरह गांजा तस्करी करने वाले तस्करों के मंसूबों पर फेरा पानी, 10,30,000 रुपए की कीमत का 103 किलो गांजा जब्त किया गया। बोल बम जा रहे मंत्री ने रास्ते में की घोषणा, अब मिलेगी डायलिसिस की सुविधा, स्वास्थ्य मंत्री ने नगरवासियों को दी सौगात, जनता ने मंत्री का जताया आभार। पंडरिया, पांडा तराई और दामापुर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए, 2 आरोपी फरार। शातिर चोर गिरोह के द्वारा कबीरधाम, मुंगेली, बेमित्रा जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। रायगढ़ के लेलूंगा विधानसभा के टोलगे गांव में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, समय से पहले खत्म कर देने की नाराजगी जताते हुए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया। मंदसौर में बच्चे कीचड़ भरे रास्ते से गुजरकर जा रहे स्कूल, 10 किलोमीटर कीचड़ से होकर स्कूल जाने का सफर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लगातार कर रहे सड़क निर्माण की मांग। शहडोल में युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसा कर दिया शादी का झांसा, 3 साल से दुष्कर्म करता रहा, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, लड़की के फ्लैट में घुसे 2 बदमाश, शराब के नशे में धुत थे बदमाश, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया।
जांजगीर चांपा जिले में लगातार 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश, खतरे के निशान से ऊपर बह रहे नदी नाले, 12 घंटों से आवागमन बाधित हुआ। सूरजपुर में जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहा था बाइक सवार, तेज बहाव होने के चलते युवक की फिसली बाइक, समय रहते आसपास के लोगों ने बचाई युवक की जान, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। तिवारी भाट हत्याकांड के दोषी को ढूंढने में नाकाम रही खैरागढ़ की पुलिस, परिजनों ने रैली निकालकर किया थाने का घेराव। पुलिस विभाग को ग्रामीण पहले ही दे चुके थे आंदोलन की चेतावनी, पिता की फोटो हाथ में लेकर मासूम बच्चे ने लगाई एसपी से गुहार। कोंडागांव में जवानों को लगातार तीसरी बार नक्सली डंप मिला, जंगल में गश्त पर निकले जवानों को मिली बड़ी सफलता, जवानों ने नक्सली डंप से 5 बंदूक के साथ 2 बैटरी वायर नक्सल पंपलेट बरामद किए। पेंड्रा के हाई स्कूल में आयोजित की गई पेरेंट्स टीचर मीटिंग, शिक्षकों ने छात्रों के साथ मिलकर किया नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नृत्य, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताया गया। पेंड्रा ठगी का मामला आया सामने, हज यात्रा के नाम पर 6 लाख की ठगी की शिकायत कुरेला थाने में कराई गई दर्ज, अल्फराज टूर ट्रेवल्स के याकूब पटेल के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। कांकेर में भारी बारिश से टापू में तब्दील हुए 35 गांव, जान जोखिम में डालकर कुटरी नदी पार कर रहे ग्रामीण, नाव पलटने के कई हादसों के बावजूद ग्रामीणों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। भोपाल के 25 इलाकों में बिजली की सप्लाई नहीं हुई, 5 घंटे तक बिजली कटौती रही, मेंटेनेंस के चलते फैसला लिया गया। रचना नगर लूट मामले में बड़ी खबर, मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे मौके पर, टावर में हुई थी 12 लाख रुपए की लूट, आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों पर जताई नाराजगी। खंडवा कोतवाली थाना टीआई को किया गया लाइन अटैच, परफॉर्मेंस को लेकर गिरी गाज, चोरी समेत अन्य घटनाओं में लगातार एसपी ने उठाया कदम। बलौदाबाजार के मल्लीन गांव में बारिश की वजह से टापू बना मोहल्ला, आसपास के गांव में टूटा संपर्क, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है गांव। झाबुआ में पशु चिकित्सक के घर चोरों ने बोला धावा, चिकित्सक के घर से हजारों का सामान और नकदी ले उड़े चोर, पुलिस ने नहीं लिखी पशु चिकित्सक की शिकायत। बड़वानी में भारी बारिश के बीच डैम के गेट खुलने से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा नर्मदा नदी का पानी, पुलिस ने मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हुआ पेश, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया विधेयक, मुस्लिम संगठन ने किया विरोध। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्ध देव भट्टाचार्य का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। विनेश फोगाट ने डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से लिया संन्यास, एक्स पर पोस्ट कर लिखा कुश्ती जीत गई मैं हार गई।